कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि अंदर कहीं गूंज जाती हैं। मीरा अब गेस्ट हाउस के सबसे पुराने हिस्से में थी। एक कमरा जो नक्शे में भी दर्ज नहीं था, दीवार के पीछे छुपा हुआ, और वहां पड़ी थी एक टेप रिकॉर्डर जिस पर नाम लिखा था आरव। मीरा कांपते हाथों से टेप चलाती है। रिकॉर्डिंग में एक टूटी, डरी हुई आवाज सुनाई देती है। एक लड़का जो सीधा मीरा से बात कर रहा है। अगर मीरा ये टेप सुन रही है तो शायद मैं मर चुका हूं। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि अब वो नाम सिर्फ एक अजनबी का नहीं रहा। वो आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। वो लड़का आरव कभी उसका था। एक धुंधली याद, एक पहाड़ी दोपहर। मीरा और आरव गेस्ट हाउस की छत पर बैठे हैं। आरव कुछ लिख रहा है। मीरा मुस्कुरा रही है। तुम्हारा नाम मीरा है ना? कहानी की तरह। और फिर सब अंधेरा। याद वहीं रुक जाती है। टेप में आरव कहता है, हम सबने गलती की थी मीरा, पर सबसे बड़ी गलती तुम्हारी थी। तुमने कहा था कि हम सबको माफ कर दोगी, पर तुम खुद को ही माफ नहीं कर पाई। मीरा जमीन पर गिर जाती है। उसका सिर भारी हो जाता है। एक दूसरी आवाज टेप में सुनाई देती है। एक लड़की की चीख, किसी के गिरने की आवाज, और फिर आरव की फुसफुसाती आवाज। तुमने उसे धक्का नहीं दिया था मीरा, लेकिन तुमने रोका भी नहीं। एक और फ्लैश। एक लड़की सीढ़ियों से गिरती है। मीरा किनारे खड़ी है, मुंह पर हाथ, आंखों में डर, पर उसने मदद नहीं की। फिर सब अंधेरा। टेप रुक जाती है। मीरा सांसें पकड़ती है। कमरे में अब सन्नाटा है, पर उसकी यादों में शोर है। शायद वो कभी निर्दोष नहीं थी। शायद वो सब जानती थी, पर याद नहीं रखना चाहती थी। आरव कोई रहस्य नहीं था। वो एक पछतावा था, जो अब शब्द बन चुका है। द फिफ्थ विंडो अब सिर्फ बाहर नहीं, मीरा के अंदर भी खुल गई है।